नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है करियर डेवलपमेंट से रिलेटेड पूरा टॉपिक। आज हम लोग करियर का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर करियर प्लानिंग, करियर अपॉर्चुनिटीज, करियर एडवांटेज, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करें करियर के बारे में। करियर क्या होता है? किसी भी, जैसे कि हम लोग जानते हैं, कोई भी पर्सन या फिर मैं हूँ या फिर आप हो, आप लोग अपना एक फ्यूचर प्लानिंग सोच के रखे हो कि आपको आगे जाके क्या करना है, आपको जॉब करना है या फिर अपना नया स्टार्टअप करना है, आपको नया ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। इस तरीके से आप अपना एक तो पर्टिकुलर स्टेज सोच के रखो कि आपको आगे जाके क्या करना है, इससे आगे भी पढ़ना है, MBA करना है, PhD करना है या फिर कुछ भी करना है। वो सब होता है करियर प्लानिंग। और ये हम लोग करियर प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, वर्किंग लाइफ के अंदर देखेंगे करियर प्लानिंग क्या हो रहा है, करियर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी जॉब होल्डर पर्सन्स है, उनका एक ही करियर होता है कि वो लंबे समय तक काम करे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो और उससे अच्छा मोटा इनकम कमा सके। तो यही होता है करियर। It consists of series of properly sequenced role experience leading to an increasing level of responsibility, status, power and rewards। इसमें क्या होता है, ये एक तरह का सीरीज होता है, प्रॉपरली सीरीज होता है जिसका सीक्वेंस, जिसका रोल से, जिसके एक्सपीरियंस लीडिंग से एम्प्लॉय का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होता है, लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होता है, उसका स्टेटस इंक्रीज होता है, पावर, उसका रिवॉर्ड, वो सब इंक्रीज होता है। कि देखते होंगे कि आपके घर में अगर कोई एम्प्लॉय होगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर का या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का, खासकर प्राइवेट सेक्टर में, कि आपको उनको अगर उनके कंपनी में अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा अपना अप्राइजल दे रहे हैं, तो उनको क्या मिलता है, अवार्ड मिलता है। या तो मंथ में मिलता हो या फिर 6 महीने में मिलता हो या फिर 1 साल में हो, या फिर उनका प्रमोशन आपको देखने को मिलेगा कि इतने दिन में इतना प्रमोशन हो गया, या फिर सैलरी इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। ये सब होता है। या फिर उनको नया जॉब ऑफर्स मिलेगा नया एक्सपीरियंस के साथ। ये सब हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये एक प्रॉपरली एक सीक्वेंस में होता है, एक सीरीज का होता है। अकॉर्डिंग टू फिलिपो, अ करियर इज सीक्वेंस ऑफ सेपरेट बट रिलेटेड वर्क एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड कंटिन्यूटी, ऑर्डर एंड मीनिंग इन अ पर्सन्स लाइफ। अकॉर्डिंग टू फिलिपो, जो फिलिपो है, उनके अनुसार करियर जो है वो एक सेपरेट सीक्वेंस है, जो पर्सन का काम से रिलेटेड है, उसके काम से, जो भी काम वो कर रहा है, उसका जो भी एक्टिविटी है, उसे जो चीज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं कंपनी से, जो भी ऑर्डर उसे मिल रहे हैं, उन सभी को सही तरीके से कर रहा है, उसे ही हम लोग यहाँ पे करियर कह सकते हैं। फिलिपो के द्वारा करियर कह सकते हैं इसका। दिस इज द ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ पर्सन करियर्स। However, there is also subjective element in the concept of career in the sense that changes in attitudes, motivation and values occur as a person grows old। फिर ये क्या होता है, ये एक तरह का ऑब्जेक्टिव होता है पर्सन का करियर को लेके। और इसमें क्या होता है, ये एक सब्जेक्टिव एलिमेंट होता है, जिसका कॉन्सेप्ट ये होता है करियर का कि उसका क्या एटीट्यूड है, उसका काम को लेके, उसका किस तरीके का प्रेफरेंस है, उसका वो किस तरीके से अपने काम से मोटिवेट हो रहा है, उसका क्या वैल्यू है, वो क्या वैल्यू दे रहा है उस काम को, वो कितना पुराना समय से काम कर रहा है, कितना वो सीखा है, इन सभी पे वो लोग काम करते हैं। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होता है। इन बोथ द पर्सपेक्टिव द फोकस इज ऑन द इंडिविजुअल। और ये एक तरह से पर्सपेक्टिव भी होता है, दोनों इंडिविजुअली फोकस भी रखता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज पे आपको उस पे करियर बनाए, चाहे आप अकाउंट्स पे बनाए या फिर फाइनेंस पे या फिर सेल्स पे या मार्केटिंग पे या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन के। आपको अपना खुद एक इंडिविजुअली फोकस देना पड़ेगा कि मुझे इसी सेक्टर में हमको आगे चलना है। करियर does represent an organized, well-timed and positive move taken by a person across time and space। और करियर क्या होता है, ये एक रिप्रेजेंट
करता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और ये एक पॉजिटिवली और वेल टाइम, एक टाइम के साथ ये चलता रहता है, टाइम के साथ ये बदलता है और एक अच्छा समय और एक अच्छा जगह पे आपको सेटल करता है। It must be noted here that a person careers is shaped by many factors, example education, experience, performance, parents, कास्ट लिंक्स एंड सम ओकेशनल लक। और यहाँ पे हम लोग एक और चीज नोट कर सकते हैं पर्सन का करियर को लेके कि वो कुछ शेप के तरह का होता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं उसके, जैसे कि उसका एजुकेशन कैसा है, उसका वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, उनके पेरेंट्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स उनके लिए किस तरीके से हैं, उनके काम को किस तरीके से देखते हैं, उनका कास्ट लिंक किसके साथ है, कैसा है, उसके बाद उनका ओकेशनल लक कैसा है। सिमिलरली व्हाइल सम पीपल लाइक द वन क्रिएटिव पर्सनल एंड आर्टिस्ट में डील independently with shaping their careers, there are others, those employed by somebody, do not have much scope for their own pursuits and in turn career। इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिसमें क्रिएटिविटी तो होता है, अलग अलग पर्सनल क्रिएटिविटी होता है, कोई उसमें आर्टिस्ट होता है, कोई अलग तरीके से इंडिपेंडेंटली डील करता है किसी चीज से, किसी करियर से, नया कुछ सीखना चाहता है, फिर नया स्कोप पकड़ना चाहता है। इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं। और वो जो है अपना प्रोफेशन से अपना करियर बनाना चाहता है, अपना उसको जिस चीज में पसंद है, जो चीज उसे पसंद है उस चीज में वो करियर बनाना चाहता है। तो यही होता है। फिर आता है करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग क्या होता है? करियर प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस बाय विच वन डिसाइड्स हिज हर गोल्स and the path to reach these goals. For example, one young man decides upon an academic career and establishes the following sequence position. करियर प्लानिंग को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें लड़का या लड़की हीज और हर अपना करियर गोल सेट करता है और उसे उसी पाथ में चलना होता है। जैसे कि अगर कोई यहाँ पे एग्जांपल बताएगी, एक लड़का, एक नौजवान आदमी जो है, एक नौजवान लड़का जो वो डिसाइड करता है कि उसको अपना करियर जो है एकेडमिक करियर पे बनाना है, तो वो उसी चीज पे, उसी सीक्वेंस के हिसाब से चलेगा। जैसे कि मैं अपना करियर सोचता हूँ कि यूट्यूब पे बनाऊंगा, तो यूट्यूब में किस तरीके से बना रहा हूँ? आप लोगों को पढ़ाकर। तो इस तरीके से मैं इस पे अपना करियर बना रहा हूँ। तो ये एकेडमिक करियर, ये भी एक तरीके से हो सकता है। जैसे कि इसका कुछ फॉलोइंग सीक्वेंस है, जैसे कि पीएचडी, अभी मैं फाइनल ईयर कर रहा हूँ या फिर एमबीए कर रहा हूँ या फिर पीएचडी कर रहा हूँ, तो हर चीज़ का एक उम्र होता है। पीएचडी 26 ईयर में, लेक्चरर 27 ईयर में। फिर फर्स्ट बुक पब्लिश्ड, आपका अगर आपको बुक पब्लिश करने का मन है तो बुक पब्लिश्ड कौन सा ईयर में होना चाहिए? 30 के अप्रॉक्स। फिर रीडर कब होना चाहिए? 35। प्रोफेसर या फिर एचओडी 40 के उम्र में। डीन 45 के उम्र में। वाइस काउंसिलर ऑफ यूनिवर्सिटी इन एज 55 की उम्र में। इस तरीके से आपको अपना करियर प्लान करना होगा कि आपको स्टार्टिंग में स्टूडेंट बनना है, कहाँ से कहाँ तक आपको स्टूडेंट में रहना है, या फिर उसके बाद फिर आपको कहाँ टीचर बनना है, कहाँ प्रोफेसर बनना है। इस तरीके से आपको अपना प्लान सेट करना होगा। जैसे कि हम लोग इंटरव्यू में कई बार ऐसे सुन सकते कि जब इंटरव्यूअर जो है इंटरव्यू से पूछता है कि आप क्या देखते हो अपने आप को, कहाँ देखते हो, 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो। तो यहाँ भी वही चीज मैटर करता है कि आपको अपने आप से खुद पूछना हो कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। उस तरीके से आपको काम करना होगा। फिर आता है नीड्स फॉर करियर प्लानिंग। अब करियर प्लानिंग का नीड्स क्या क्या होते हैं? अट्रैक्ट कॉम्पिटेंट पर्सन एंड रिटेन देम इन द ऑर्गेनाइजेशन, provide suitable promotional opportunities, map out careers of employees suitable to their ability and their willingness to be trained and developed for higher position। फिर उनका करियर, एम्प्लॉयज करियर जो है वो सुटेबल होना चाहिए, एक उनका एबिलिटी अच्छा होना चाहिए, फिर उनका जो विलिंगनेस है उसको अच्छे से ट्रेंड करना होगा, उनको क्या चाहिए, किन चीज़ों का जरूरत है, इन सभी पे उनका जो हायर पोजीशन है उसको डेवलप करते रहना होगा और साथ में अपडेट करते रहना होगा। Ensure better utilization of managerial reserves within an organization। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको, अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है या फिर वो अपना खुद का स्टार्टअप कर रहे हैं या फिर किसी स्कूल के अंदर एकेडमिक करियर बना रहे हैं, तो उसमें उनको अपना यूटिलाइजेशन, अपने आप को अच्छे से इस्तेमाल करना होगा, अपना नॉलेज को, अपना जितना भी अपने अंदर से रिसोर्स लगा रहे उन सभी को अच्छे से यूटिलाइज करके अपना निकालना होगा, बेटर परफॉर्मेंस देना होगा।
रिड्यूस एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन एंड टर्नओवर, रिड्यूस एम्प्लॉय एंड डिससेटिस्फैक्शन, ये भी हम लोग को देखने को मिलेगा। फिर इम्प्रूव एम्प्लॉय मोरल एंड मोटिवेशन बाय मैचिंग देयर स्किल टू जॉब रिक्वायरमेंट्स, फिर एम्प्लॉय का मोरल को, मोटिवेशन को हमेशा मैच करना होगा उसकी स्किल के साथ, उसके जॉब के साथ, तभी उनका जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगा। प्रोवाइड गाइडेंस एंड इंकरेजमेंट, एम्प्लॉयज नीड टू फुलफिल देयर पोटेंशियल्स, फिर उनका जो भी गाइडेंस, उनको जो भी गाइडेंस देना है उनको प्रोवाइड करना है, उनको इंकरेजमेंट एम्प्लॉयज का, उनको उस चीज़ का नीड होता है जो फुलफिल करना पड़ता है पोटेंशियल तरीके से। फिर अचीव हायर प्रोडक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, और फिर जाके उनको एक हायर अचीवमेंट देखने को मिलेगा, प्रोडक्टिविटी अचीवमेंट देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के थ्रू या फिर उनके खुद के थ्रू। फिर आता है करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट क्या होता है? स्ट्रिक्टली स्पीकिंग करियर प्लान्स आर ऑफ नो यूज विदाउट करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। As mentioned earlier, career development consists of action undertaken by the individual, employee and the organization to meet career aspiration and job requirements. For this, a properly designed career development programs need to involve the following main actions. तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसे बताने की जरूरत है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत इसका बता देता हूँ कि करियर डेवलपमेंट जो है उसमें बताया गया कि करियर डेवलपमेंट करियर प्रोग्राम से, करियर प्लान से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आपने करियर डेवलपमेंट नहीं किया तो आपका करियर प्लान बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सही तरीके से सही काम करना होगा, सही तरीके से आपको अपना करियर चूज करना होगा और उसे इंडिविजुअली काम करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सोचे हो, आप प्लान किए हो, लेकिन काम कोई और कर रहा है, या फिर आप किसी और से करवा रहे हो, या फिर आपने कुछ दिन किया उसके बाद फिर छोड़ दिया। ऐसे नहीं, आपको कंटिन्यू करते रहना है। करियर नीड असेसमेंट। करियर नीड असेसमेंट क्या होता है? इनफैक्ट करियर इज हाईली पर्सनल एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ वन लाइफ। अब करियर जो है वो एक बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का, किसी भी पर्सन का लाइफ का। देयर इज अ नीड फॉर सेक्शन ऑफ राइट करियर फॉर वन सेल्फ। इट इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट सो ईजी। जो इंपॉर्टेंट है बट इजी नहीं, आसान नहीं है। फिर जस्ट एज देयर इज कंसिडरेबल कंफ्यूजन अमॉन्ग मैनी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स स्टडीइंग management like you as to proper choice of major specialization subject, so in case of many employees as to the type of work that would suit them best. Here lies the role of human resource manager to assist the employee in his her career decision making process by providing as much information as possible about the employment to the employee. यहाँ पे क्या बोला गया है? जो करियर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। करियर नीड, उनका असेसमेंट, जो भी करियर प्लानिंग है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है उनके लाइफ के लिए, हर एक पर्सन के लाइफ के लिए, जिसमें उनको सही कौन सा करियर है उनके लिए, कौन सा गलत है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। और ये बहुत ही मुश्किल भी होता है उसे चूज करना किसी एक को कि आपको किस में जाना है। फिर आपको इसमें बहुत सारा ऐसा स्टार्टिंग में कंफ्यूजन देखने को मिला, जैसे कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को देखने को मिलता है स्टडिंग मैनेजमेंट में। जैसे कि हम लोग या फिर आप लोग भी सर्वाइव कर रहे हो कॉलेज में या फिर स्कूल में, तो आपको यहाँ पे कई बार कॉलेज में बेसिकली ऐसा होता है कि कई बार समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ रहे क्या नहीं पढ़ रहे। कभी एग्जाम जल्दी हो जा रहा है, कभी फर्स्ट पहले हो जा रहा है, कभी बाद में हो रहा है, कभी बहुत लेट हो रहा है। इस तरीके से आपको भी कितने बार समझ में नहीं आता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। मैं जैसे कि मेरा भी कई बार ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं पढ़कर क्या कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा मेरा ऐसा पढ़ाई करके, लेकिन वो उस टाइम पे उस सिचुएशन में ऐसा मुझे लगता है कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। तो उस टर्म से आपको ध्यान में रखना होगा, आपको उसका स्पेशलाइजेशन आपको समझना होगा, उसका आपको प्रॉपर चॉइस, जैसे कि आपको क्लास 10 के बाद आपको चूज करना पड़ता है आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो उसमें भी आपको सोचना पड़ता है कि आपको कौन से लाइन में आपको करियर बनाना है, आर्ट्स में बनाना है, कॉमर्स में बनाना है, साइंस में बनाना है। बेसिकली होते सभी अच्छे हैं, लेकिन आपको किस में बनाना है वो डिपेंड करता है। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, जो एम्प्लॉयज़ को अपना करियर बनाना होता है वो किस तरीके से बनाना होता है, तो उसका डिसीजन मेकिंग
आपको हेल्प करेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। वो आपको कौन सा डिसीजन लेना है उस पर आपको हेल्प करेगा कि आपके लिए कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है। आपको वहाँ पे प्रोवाइड करेगा सारा इन्फॉर्मेशन कि इस चीज़ में ये होता है, उस चीज़ में वो होता है, उसमें वो ऐसे होता है, इसमें वो ऐसे होता है। एम्प्लॉयमेंट टू एम्प्लॉय, सबको सही तरीके से अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलता है। फिर देयर आर नंबर ऑफ इवेल्युएशन इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल टू टेस्ट एप्टीट्यूड्स, एबिलिटीज एटसेट्रा। फिर इसमें बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एवल्यूशंस होते हैं जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं, एबिलिटीज टेस्ट भी होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है और भी बहुत सारे ऐसे चीज होते रहते हैं। टू हैव अ फेयर आइडिया ऑफ द करियर नीड्स पीपल, जिसके कारण आपको एक नया आइडिया देखने को मिलेगा कि आपको किस करियर पे, मतलब किस करियर का एम्प्लॉयज का जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल लाइफ प्लानिंग वर्कबुक कैन बी यूज्ड टू हेल्प वेदर दे वैल्यू प्रेस्टीज। जब वैल्यू प्रेस्टीज का होता है तब वहां पे वो लोग लाइफ प्लानिंग वर्कबुक को देखते हैं। फिर इंडिपेंडेंस, मनी और सिक्योरिटी, और वेदर they prefer to lead follow approach of life. In recent year, formal assessment workshop have become quite popular where some small groups of employees are subjected to psychology testing, simulation exercises and depth interviewing. These are conducted by the experts specialists who assist employees make decisions about their career goals. The objective of these assessment workshops is not that of selecting future promotes, but rather to help employees to डू देयर ओन करियर प्लानिंग। फिर इसमें क्या होता है, बहुत सारे अभी आज के रिसेंट ईयर में हम लोग देखते हैं कि फॉर्मल असेसमेंट वर्कशॉप जो है, जो छोटे छोटे अनपॉपुलर या फिर छोटे पॉपुलर जो ग्रुप्स होते हैं एम्प्लॉयज के, उसमें क्या होता है साइकोलॉजिस्ट टेस्टिंग भी होता है, जिसमें उनका सिमुलेशन एक्सरसाइज और डेप्थ इंटरव्यूइंग के कारण ये पता चलता है कि जो जिनके अंदर किस चीज पे उनको काम करना, उन लोग का करियर गोल क्या है और वो किसके थ्रू होता है, कौन लेता है, वो किसी एक्सपर्ट्स के थ्रू लिया जाता है या फिर किसी स्पेशलिस्ट एम्प्लॉय के थ्रू असिस्ट किया जाता है उसको, कि आपको आपका गोल क्या, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, आपको कैसे डिसीजन लेना चाहिए, किस चीज पे क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए आगे जाके, आपको कौन सा काम सही लगता है, कौन सा काम में आप बोर नहीं होंगे, आप कौन सा काम को सही तरीके से कर सकते हो, ये सब बताया जाता है एम्प्लॉयज करियर प्लानिंग में। फिर आता है करियर अपॉर्चुनिटी। करियर अपॉर्चुनिटी में क्या आता है, रियलाइजिंग दैट एम्प्लॉयज हैव डिफिनेट करियर नीड्स। करियर एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटीज में क्या होता है कि एम्प्लॉयज का जो भी करियर नीड्स है उसको रियलाइज करना पड़ता है। इट बिकम्स ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू चार्ट स्पेसिफिक करियर पाथ एंड मेक द सेम नोन टू द एम्प्लॉयज। और इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन एक चार्ट, स्पेसिफिक चार्ट बनाता है जो करियर पाथ में चलने के लिए आपको बहुत ही हेल्प मिलता है, सेम नोन एज नेम टू द एम्प्लॉय, जिसको एम्प्लॉयज अच्छे तरीके से समझते कि आपको किस पाथ पे चलना है। एज पॉइंटेड out earlier in chapter 5, job analysis and job design provide the fundamental information required to chart career paths in an organization. Having charted the career path or career opportunities, it is important to publish them in a booklet from which can be made available to the employees. और जो एम्प्लॉयज के लिए बहुत अवेलेबल होता है, एक बुकलेट बनाया जाता है, एक मैगजीन बनाया जाता है, एक मैगजीन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पब्लिश किया जाता है जो कि एम्प्लॉयज को दिया जाता है और उस एम्प्लॉयज के बारे में वहाँ पे बताया जाता है कि ये एम्प्लॉयज का ये गोल होना चाहिए, इस तरीके का एम्प्लॉयज का ये करियर गोल होना चाहिए, इस तरीके से उनको काम करना चाहिए। और भी सारे अपॉर्चुनिटीज, करियर अपॉर्चुनिटीज, करियर प्रमोशंस के बारे में भी आपको बताया जाता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच इंफॉर्मेशन विल हेल्प एम्प्लॉयज प्लान देयर ओन करियर मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। तो जैसे कि आपको समझ में आया कि करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे वो नीड अपॉर्चुनिटी एलिमेंट के बारे में, वो क्या होता है। व्हेन एम्प्लॉयज हैव असेस्ड देयर करियर नीड्स एंड हैव बिकम अवेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज, जब एम्प्लॉयज का
करियर नीड जब आता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन करियर के अपॉर्चुनिटीज के तरीके से देखता है। द नेक्स्ट स्टेप इन द करियर डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग इज वन एलिमेंट, और करियर प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट में ये नेक्स्ट स्टेप भी होता है। फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू डिजाइन सच डेवलपमेंटल programs as will help the employees align their career needs with organizational opportunities. Various developmental programmers such as performance appraisal, management by objectives MBO, career counseling, job rotation, etc. can be used for ensuring an effective alignment of employees' career needs with career opportunities available in organization. The developmental programmers are seen as relevant not only for today's job but for the future job also. नीड अपॉर्चुनिटी एलिमेंट में क्या होता है, इसमें एम्प्लॉयज़ को करियर नीड्स के बारे में अवेयर कराया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन करियर के थ्रू उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप अगर अच्छा काम करोगे, अपना अच्छा अप्राइजल दोगे तो आपको प्रमोशन मिल सकता है या फिर कहीं ट्रांसफ़र मिल सकता है मैनेजर के पोस्ट पे, या फिर आपको एन टाइप ऑफ प्रमोशंस या फिर फैसिलिटीज़ आपको मिल सकते हैं, बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और ये करियर डेवलपमेंट का एकदम नेक्स्ट स्टेप होता है अलाइनमेंट, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन का जो नीड होता है, जो डिज़ाइन होता है, वो डेवलपमेंट प्रोग्रामर्स द्वारा एम्प्लॉय को हेल्प मिलता है उसके थ्रू, और उस करियर नीड से ऑर्गेनाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़ को भी चांसेस मिलते हैं। फिर वेरियस डेवलपमेंटल प्रोग्रामर्स सच एज परफॉर्मेंस अप्राइजल, और वेरियस डेवलपमेंटल जो होते हैं प्रोग्रामर्स वो परफॉर्मेंस अप्राइजल पे, मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पे, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स पे, करियर काउंसलिंग में, जॉब रोटेशन में, सभी में यूज़ करते हैं, उनको अच्छी तरीके से इफेक्टिवली यूज़ करते हैं, इंश्योरिंग जिससे करियर एम्प्लॉयज़ का करियर नीड जो है और या फिर करियर अपॉर्चुनिटी जो है अवेलेबल हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए दूसरे जगह में या फिर दूसरे प्लेस में या फिर दूसरे डिपार्टमेंट में। इस तरीके से चलते रहता है। तो द डेवलपमेंटल प्रोग्रामर्स आर सीन एज रिलेवेंट नॉट ओनली फॉर टुडेज जॉब बट फॉर द फ्यूचर जॉब ऑल्सो, और जो सिर्फ इस वक्त के जॉब के लिए नहीं होता, वो फ्यूचर के लिए भी होता है अपॉर्चुनिटी अलाइनमेंट। फिर आता है वीडियो का लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करियर साइकिल और स्टेज। ये क्या होता है? जस्ट अ ह्यूमन बींग्स पास थ्रू सर्टेन लाइफ साइकिल स्टेजेस फॉर बर्थ टू डेथ। एक जैसे कि ह्यूमन बींग का हम लोग लाइफ साइकिल देखेंगे तो जैसे वो जन्म लेता है, जन्म से डेथ होता है, उसी तरीके से यहाँ भी होता है। और उसे हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स में लिखा है, वो कैसा पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं। 5 पॉइंट्स में लिखा है, जो लिखा है एक्सप्लोरेटरी स्टेज, इस्टेब्लिशमेंट स्टेज, मिड करियर स्टेज, लेट करियर स्टेज और डिक्लाइन स्टेज। एक्सप्लोरेटरी का मतलब जब वो ज्वाइन कर रहा होता है या जब वो फ्रेशर होता है। फिर इस्टेब्लिशमेंट की अब वो उसी कंपनी में रह रहा है, अब उसका उसी कंपनी में वही काम है। फिर मिड करियर की अब वो उसी के लिए काम कर रहा है। लेट करियर स्टेज की अब वो बस उसी में रह गया और अब उसका कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं है, अब वो कहीं नहीं जाएगा। अब डिक्लाइन स्टेज की अब उसका काम वहां से खत्म हो गया, अब उसका उम्र हो गया, एज हो गया, अब वो उस कंपनी को छोड़कर रिटायरमेंट लेगा और अपने घर में रहेगा। यही होता है करियर लाइफ साइकिल या फिर करियर साइकिल और स्टेज। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे मैक्स स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।